एक सास ने अपनी अपाहिज बहू को, जो व्हील चेयर पे चलती थी, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि मेरे घर में मत आना। लेकिन कुछ दिन बाद उस सास के साथ में जो होता है वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाला होता है। तो आखिर में दोस्तों उस सास के साथ में ऐसा क्या हुआ था, आइए पूरी कहानी को बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये कहानी एक ऐसी महिला की जो कि 60 साल के ऊपर की थी, जिसका नाम था रेखा। दोस्तों रेखा के 2 बेटा थे, बेटियां एक भी नहीं थी। बेटा जो सबसे बड़ा था उसका नाम था पीयूष, जो छोटा बेटा था उसका नाम था प्रबल। और ये बच्चे जवान हो चुके थे और रेखा देवी के पति का देहांत भी हो चुका था 2 साल पहले। दोस्तों ये बच्चे पढ़ लिख भी जाते हैं, रेखा देवी की जो थे, और इनकी शादियां भी आने लगती हैं। जो बड़ा वाला बेटा था पीयूष, वो एक कंपनी में काम भी करने लगता है, जिसके चलते वो कमाने लगता है वहां से, और उसकी शादियां आने लगती हैं। दोस्तों कई लड़कियों को रेखा देवी देखती हैं लेकिन पसंद नहीं आती हैं। एक दिन ऐसी लड़की पसंद आ जाती है जो कि बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम कीर्ति था। दोस्तों कीर्ति पसंद आ जाती है, पीयूष भी उसको पसंद कर लेता है। तो रेखा देवी अपनी बेटा पीयूष के साथ में कीर्ति की शादी को तय कर देती, क्लियर कर देती है। दोस्तों शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है और जो मंगनी होती है, गोद भराई की रस्म, एंगेजमेंट, वो भी हो जाती है बड़ा ही खुशी के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में। और बस शादी का 1 महीना ही बचा था, सारी तैयारियां होना शुरू हो गई थी। अचानक से जो रेखा देवी लड़की जिससे शादी करने वाली थी, जिसका नाम कीर्ति था, उसके पेट में अचानक से दर्द होता है, जिसके चलते उसको आनन फानन में हॉस्पिटल में ले जाते हैं कीर्ति के घर वाले। लेकिन वहां के जो डॉक्टर थे हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि कीर्ति के निचले हिस्से में लकवा मार गया है, जिसके चलते ये चल नहीं पाएगी। दोस्तों ये खबर सुन के घर वाले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। कीर्ति की माँ फूट फूट के रोने लगती है कि मेरी बेटी के साथ में ये क्या हुआ, ये कैसे दिन दिखा दिए प्रभु। दोस्तों ये सूचना पीयूष के घर पे भी जाती है। पीयूष जब सुनता है, पीयूष के घर वालों को ये नहीं बताया गया कि लकवा मार गया, ये बताया गया कि कीर्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दोस्तों पीयूष अपनी माँ रेखा के साथ में चल देता है और पहुंचता है उसी हॉस्पिटल में जहां पे कीर्ति भर्ती थी। दोस्तों वहां जाके पता चलता है पीयूष को और पीयूष की माँ को कि कीर्ति को लकवा मार गया है। आधा धड़ जो है नीचे का वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। दोस्तों जैसे ही पीयूष की माँ रेखा ने बात सुनी तो रेखा के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक। कीर्ति की माँ रो रही, बाकी लोग रो रहे हैं एक बेटी के लिए कि एक फूल सी बच्ची, इतनी सुंदर लड़की, इसका क्या होगा। लेकिन रेखा जो थी उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। रेखा ने जब जान लिया कि इसको लकवा मार गया, रेखा ने हालचाल भी सही से नहीं पूछा उस कीर्ति का और अपने बेटा से कहने लगी कि बेटा चलो, देख लिया मैंने, चलो। दोस्तों पीयूष अपने माँ के कहने पे चल लेता है, अपने घर पे पहुंचता है। अब क्या था कि भाई रेखा ने कह दिया कि हम इस शादी को नहीं करेंगे। रेखा ने शादी तोड़ दी। लेकिन दोस्तों जो पीयूष था उसके मन में ये चीज आने लगी कि मेरी शादी का सिर्फ 1 महीना बचा था, तब इस लड़की के साथ में हादसा हो गया। अगर ये लड़की मेरे घर पे आ जाती तब ये होता तो क्या हम इसको छोड़ देते, इसका हम इलाज नहीं करवाते क्या। अगर इसका सही से इलाज करवाया जाए तो ये ठीक हो सकती है। और ऐसे शादी तोड़ देना, ऐसे किसी के सपने तोड़ देना, उसको तो भगवान ने वैसे भी कष्ट दिया है, ऊपर से हम भी उसको छोड़ देंगे, शादी तोड़ देंगे, तो उसके दिल में कितना दुख होगा, क्या सोचेगी। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा उस बेचारी पे। कितनी अच्छी है, कितना स्वभाव बढ़िया है, हम ऐसा क्यों कर रहे कि उससे शादी तोड़ रहे। हम ऐसा भी तो कर सकते कि उससे हम शादी कर लें, इसके बाद में उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाएं। दोस्तों ये बात पीयूष अपनी माँ से कहता, रेखा देवी से, कि माँ हम शादी नहीं तोड़ेंगे, हम उससे शादी करेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं उससे शादी करूं। दोस्तों रेखा अपने बेटा पीयूष को हड़काती, तेरा दिमाग खराब है क्या, हम उस लूले अपाहिज से शादी करेंगे, तेरी क्या शादी होती नहीं है, उससे बना शादी करेंगे, तेरा दिमाग फिर क्या है क्या। ऐसे करके रेखा देवी अपने बेटा को हड़काने लगती है। पीयूष कुछ नहीं बोलता है,
लेकिन दोस्तों पीयूष के दिमाग में वही चीज चलती है कि आखिर में हम क्यों शादी तोड़ रहे हैं, वो भी तो एक इंसान है। इधर दोस्तों क्या होता है कि कीर्ति को जब पता चलता है कि मेरी शादी भी टूट गई, मेरा शरीर भी खराब हो गया, कीर्ति फूट फूट कर रोती है। यहाँ तक कि कीर्ति का इलाज भी चलता है, लेकिन जो दिमाग में टेंशन थी उसकी वजह से कीर्ति को ऐसा लग रहा था कि कभी ठीक नहीं हो पाएगी। शादी टूट गई तो माँ बाप भी टेंशन करते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं कि अब क्या, अब तो अपनी बेटी की शादी तो हम कहीं भी नहीं कर पाएंगे, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। और इधर पीयूष के दिमाग में ये चीज घर कर गई थी कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है। कई बार उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे उससे शादी करनी है। माँ कहती अगर तूने उससे शादी की तो हम इस घर को छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों पीयूष के जमीर ने उसको धिक्कारा और एक दिन ऐसा आता है कि पीयूष इस बात पे दृढ़ हो जाता है कि मुझे उससे शादी करनी है, हर हाल में करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पीयूष अपने 4 दोस्तों को लेता है और जो शादी की डेट क्लियर थी पीयूष और कीर्ति की, उसी डेट पे वो 4 दोस्तों को लेके पहुंच जाता है कीर्ति के घर पे। कीर्ति के घर वाले देखते हैं पीयूष को, चौंक जाते हैं कि आखिर में अभी मेरे घर पे क्यों आए हैं। दोस्तों पीयूष का आवभगत किया जाता है। इसके बाद में पूछा जाता है बेटा आने का कारण बताओ। पीयूष कहता है कि आज मेरी शादी की डेट है, शादी नहीं करोगे क्या? मुझे कीर्ति से शादी करनी है। कीर्ति के घर वालों को विश्वास नहीं होता है, कहते हैं बेटा ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी माँ ने तो रिश्ता तोड़ दिया है। पीयूष कहता है कि मेरी माँ ने रिश्ता तोड़ा है, मैंने तो नहीं तोड़ा है। अगर ये हादसा मेरी शादी के बाद में हो जाता तो क्या हम इलाज नहीं करवाते या घर से बाहर फेंक देते? मुझे कीर्ति से शादी करनी है, बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। माँ मुझे घर में रखेगी तो सही है, नहीं रखेगी तो हम बाहर रह के कमा लेंगे, लेकिन हम कीर्ति के साथ में शादी करेंगे। दोस्तों कीर्ति के घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कीर्ति की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पंडित जी को बुलाया जाता है और उसी डेट पे कीर्ति की शादी पीयूष के साथ में हो जाती है। दोस्तों पीयूष अपने साथ में व्हील चेयर भी लेके आया था, उस पर बैठा के उसकी भांभरें पड़ती हैं पंडित जी के सामने, घर परिवार के सामने। इसके बाद में पीयूष अपने दोस्तों के साथ में अपनी पत्नी कीर्ति को साथ में लेके पहुंचता है अपने घर पे। जैसे ही घर पे पहुंचता है माँ देखती है तो माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। माँ कहती ये क्या, इस लंगड़े को लेके घर पे क्यों आया, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीयूष कहता है कि माँ ये लंगड़े नहीं है, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है और इसको स्वीकारना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ शादी की है, उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मेरे जमीर ने मुझे ये इजाजत नहीं दी कि मैं ये शादी तोड़ दूं। मैंने इसको अपनाया, मैं इसका इलाज करवाऊंगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको मैं धोखा नहीं दे सकता था। दोस्तों माँ पहले तो बहुत चटपटाती है, फड़फड़ाती है, लेकिन क्या होता है दोस्तों जैसे तैसे घर में तो कर लेती। 1-2 दिन का समय बीतता है। अब क्या था कि अब रेखा देवी ये सोचती है कि लंगड़ी घर पे तो आ ही गई, अब क्यों ना कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए जिसके चलते पीयूष कुछ कमाए, वो पैसा मेरे हाथ में आए और अपने छोटे वाले बेटा प्रबल को हम दे सके। माँ का हित उसी दिन से प्रबल की तरफ हो गया। दोस्तों रेखा देवी अपनी बेटा पीयूष से कहने लगती कि बेटा तुमने शादी तो इससे कर ली है, अब जाओ कोई अच्छा सा डॉक्टर पता करो कि कौन इसको सही कर सकता है, इसके बाद में इसका इलाज करवाओ। दोस्तों पीयूष अपनी पत्नी को लेके जाता है एक डॉक्टर के पास में अपनी दोस्त की मदद से। तो डॉक्टर बताता है कि हाँ ये सही हो सकती है तुम्हारी पत्नी, लेकिन इनका इलाज होगा, लंबे समय तक होगा और इसके लिए बहुत पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा बहुत ज्यादा। दोस्तों पीयूष तैयार हो जाता है। पीयूष लौट के आता अपनी पत्नी को दिखा के, इसके बाद में अपनी माँ को बताता है कि माँ कीर्ति सही हो जाएगी, जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा और लंबे समय तक इलाज चलेगा। दोस्तों पीयूष की माँ रेखा कहती है तो बेटा ऐसा करो, यहाँ तो तुम इतना पैसा कमा नहीं पाते हो, तुम विदेश चले जाओ, तुम दुबई चले जाओ। तुम्हारा एक दोस्त दुबई में काम करता है और वहां रह के 2-3 साल काम करो लगातार मेहनत से और इसके बाद में पैसा भेजो और हम तुम्हारी पत्नी का इलाज करवाएंगे। अब तुम घर में ले ही आए हो तो क्या करें, बहू तो मानना ही पड़ेगा। दोस्तों पीयूष बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम मेरी माँ
खुश तो हुई और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है और टाइम टाइम पे जाके कीर्ति के लिए दवाई लेके आना, चेकअप करवा के लाना, दिखा के लाना और हम वहां से पैसे भेजते रहेंगे। रेखा कहती ठीक है बेटा, जाओ तुम और कमाओ, जाके पैसा भेजो जाके। दोस्तों, पीयूष चला जाता है दुबई में और वहां पे रह के वो इतनी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है और लगातार पैसा भेजता है अपने घर में, अपने माँ के अकाउंट में। और माँ से कहता है कि माँ, अच्छे से अच्छा इलाज करवाओ और चेकअप करवाते रहना। और दोस्तों, वो इतना काम में बिजी रहता था कि कभी अपनी पत्नी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। कभी कभार एक आध महीने में बात करता था और वो भी रेखा सामने बैठ के बात करवाती थी। और इधर दोस्तों क्या था, रेखा देवी ने अपनी अपाहिज बहू के साथ में क्या किया। जैसे ही बेटा घर से निकला, माँ रेखा ने अपनी अपाहिज बहू कीर्ति के ऊपर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। अपनी अपाहिज बहू से कहती है कि तू क्या यहाँ बैठने के लिए आई है, तुझे हम बैठ के खिलाएंगे, चल तू ये गाड़ी लेके आई ना, इसी पे बैठ के पूरे घर का काम कर। दोस्तों, काम कराना शुरू कर दिया, खाना बनवाना शुरू कर दिया, झाड़ू पोछा। दोस्तों, बैठे बैठे व्हील चेयर पे काम करती है कीर्ति, तो कीर्ति के हाथ पैर कांपने लगते हैं, पीठ जवाब देने लगती है, रीढ़ की हड्डी दर्द करने लगती है। बहुत परेशान वो सोचती है कि एक अपाहिज से ये इस तरह काम कराती है और जरा सा भी काम अगर छूट जाता है तो 100 गालियां वो सास सुनाती है अपनी बहू को। और ना कोई इलाज, ना कोई कहीं दवाई, कुछ भी नहीं। और जो भी पैसा भेजता है बेटा पीयूष, वो अपने छोटे वाले बेटा को देती। छोटे वाले बेटा की बैंक भरना शुरू कर दिया और बेटा जब पूछता है पीयूष तो कह देती है माँ कि तुम्हारी पत्नी का अच्छे से अच्छा इलाज चल रहा है। दोस्तों, बेटा पूरी साल का समय बीत गया, घर नहीं आया, बस इसी लालच में कि मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से गया तो मेरा काम छूट जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी। जिस चक्कर में ना वो घर पे ज्यादा आया, ना घर पे कभी ज्यादा बात की, बस वो कमाता रहा, पैसे भेजता रहा। माँ ने इलाज भी नहीं कराया, सारा पैसा अपने छोटे वाले बेटा को दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है, रेखा कीर्ति से कहती कि चल मेरे लिए चाय लेके आ। दोस्तों, कीर्ति जैसे तैसे हाथ थक के चाय बना के लाती है और चाय अपनी सास को देने लगती है। वैसे ही जो व्हील चेयर थी थोड़ा सा हिल जाती है और वो चाय सास के पैरों के ऊपर गिर जाती है। सास उछल पड़ती है, अरे तू तो मुझे मारना चाहती है, तू चाहती है कि मैं मर जाऊं, तू तो अपाहिज है, तू मुझे भी बनाना चाहती, तू चाहती है कि तेरी तरह मैं भी व्हील चेयर पे बैठ जाऊं। और दोस्तों, रेखा ने इतना आतंक मचाया उस दिन कि अपनी बहू को ऐसा थप्पड़ मारा खींच के कि बहू बेचारी अपाहिज कीर्ति उस व्हील चेयर से दूर गिरी है जाके। और रेखा ने एक पैर मारा व्हील चेयर में तो व्हील चेयर दूसरी जगह लड़खड़ाती हुई गिरी जाके और गालियां देती हुई वो रेखा अंदर चली गई कमरे में। और इसके बाद में फिर भी उसका जब गुस्सा शांत नहीं होता तो बाहर आती है, फिर से कहती कि तू चल इस पे बैठ और चल यहाँ से निकल, चल अपने घर में, हो गया तेरा, तू बहुत यहाँ ड्रामा करती है, कहां से मेरे बेटा को इसने फंसा लिया, पता नहीं कौन सा जादू कर दिया जिसकी वजह से इस लंगड़ी को घर पे लेके आया। दोस्तों, उस दिन सास ने अपने छोटे वाले बेटा प्रबल के साथ में मिलके अपाहिज बहू को धक्के मार के घर से निकाल दिया। कीर्ति बाहर खड़ी है, व्हील चेयर पे बैठी है, रो रही है फूट फूट कर। एक पड़ोसिन आती है, पड़ोसिन देखती है कि इसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है और पड़ोसिन वैसे भी जानती थी कि सास अपनी बहू के ऊपर बहुत जुल्म उठाती है, लेकिन बेटा को कुछ भी नहीं मालूम है। दोस्तों, वो पड़ोसिन अपने नंबर से उसके घर पे फोन करती है, कीर्ति के घर पे, कीर्ति के माता पिता को बताती है कि ऐसी ऐसी तुम्हारी बेटी बाहर पड़ी है, सास ने धक्के मार के निकाल दिया, अपनी बेटी को अपने घर पे ले जाओ। दोस्तों, कीर्ति के माता पिता आते हैं और अपनी बेटी को वहीं से बाहर से ही अपने घर पे ले जाते हैं। अब सास को सो जाती है कि कम से कम ये मुसीबत तो हटी, बेटा मेरा आएगा तो हम उसकी शादी करवा देंगे, कुछ भी सिखा पढ़ा के। चलो अच्छा हुआ उस अपाहिज से पीछा छूटा। दोस्तों, कीर्ति अपने घर पे पहुंच जाती है। उसके माता पिता बहुत रोते हैं अपनी बेटी की हालत को देख के और सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पास में पैसा भी नहीं है जो मैं इलाज करवा पाऊं और उनके दामाद का नंबर भी नहीं जो उनसे बात कर सके। लेकिन फिर भी दोस्तों, वो कोशिश करते हैं माता पिता कीर्ति के। तो एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि एक सरकारी अस्पताल है, वहां पे इलाज होता है, जो ऐसे अपाहिज हैं जिनका बीच में ऐसी दिक्कत हो गई, वहां पे फ्री इलाज होता है। अगर तुम अपनी बेटी को वहां भर्ती कर दो
तो उसको आराम हो जाएगी। कीर्ति के माता पिता अपनी बेटी को वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे कीर्ति का निःशुल्क यानी कि फ्री में इलाज चलने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों कीर्ति को एहसास होने लगता है, लगभग 6 महीने का समय बीत गया इलाज होते होते। कीर्ति को इस चीज का एहसास होने लगा कि हमें लगता है कि मेरे पैर की उंगलियां कुछ कुछ चलने लगे हैं। और दोस्तों वहां पे कीर्ति का लगातार इलाज होता है लगभग 1 साल तक, और धीरे धीरे कीर्ति में सुधार आना शुरू हो जाता है। कीर्ति का जो निचला हिस्सा था वो धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है 1 साल के बाद कि कीर्ति पूर्ण रूप से सही हो जाती है और पहले जैसी सही हो जाती है, पहले जैसी चलने लगती है। घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और उधर जब 1 साल का समय बीत गया तो पीयूष सोचता है कि अब मैं वापस इंडिया जाऊंगा, मैं सामने जाके देखूंगा कि मेरी पत्नी को कितना आराम हुआ, इलाज चल रहा है बराबर। और उसने अपनी माँ को सूचना दी कि माँ मैं इंडिया आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, देखूंगा कि कीर्ति को कितना आराम हुआ है। दोस्तों वो चल देता है, इधर माँ की सांसें फूलने लगती हैं कि बेटा आएगा मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। लेकिन फिर भी वो ज्यादा टेंशन नहीं करती कि चलो कोई बात नहीं, आएगा जो होगा वो देख लेंगे, कम से कम वो यहाँ से निकली तो। दोस्तों पीयूष जब अपने घर पे आया तो अपनी माँ से पूछा, माँ कीर्ति दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई है। और मन में बहुत सारी लालसा, बहुत सारे सपने कि अब मेरी पत्नी ठीक हो गई होगी। लेकिन दोस्तों माँ ने कहा, रेखा ने कहा कि तेरी पत्नी छोड़ के चली गई है, उसको राशि नहीं आया, उसके माता पिता उसको ले गए। उसके माता पिता उसको बहुत ज्यादा भरते थे, पढ़ाते थे। वो कहते थे कि वहां पे जो तुम्हारा पति कमाता है वो सब मुझे दे दो। माँ ने उल्टा सीधा पढ़ाया, बेटे को विश्वास नहीं हुआ। दोस्तों बेटा घर से बाहर निकला, वैसे ही क्या होता है कि वही पड़ोसी मिल गई जो पड़ोसी कीर्ति के पास में आई हुई थी। उस पड़ोसी महिला ने पीयूष को सारी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारी माँ ने मारा और मार के धक्के मार के निकाल दिया, बेचारी रो रही थी। तो मैंने उसके माता पिता को फोन किया तो वो यहाँ से ले गए। दोस्तों पीयूष भाग खड़ा होता है अपने ससुराल के लिए। वहां जाके पीयूष ने देखा कि उसकी पत्नी जो कीर्ति थी वो पहले की जैसे स्वस्थ एकदम खड़ी हुई है, उसके पैर ठीक हो गए हैं। पीयूष पहले तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर पीयूष पूछता है तो कीर्ति ने सारी कहानी बताई जैसा कि पड़ोस की महिला ने बताई थी। कीर्ति ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद में ना माँ ने मेरा इलाज करवाया, माँ ने मेरे पर इतना अत्याचार किया, माँ ने मुझे इतना मारा, सारा काम करवाया, और जो तुम पैसा भेजते थे वो मेरा छोटा देवर जो है प्रबल, उसके लिए माँ ने सब कुछ किया, उसके अकाउंट में डाले और एक भी पैसा मेरे पे नहीं लगाया, बल्कि मेरे पर अत्याचार किया। दोस्तों पीयूष जब इस बात को सुनता है, पीयूष बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद में कीर्ति ने यह भी राज बताया कि उसके पैर कैसे ठीक हुए। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने के बाद में पीयूष कहता है अपनी पत्नी कीर्ति से कि अब हम माँ के पास में नहीं रहेंगे, माँ से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। और वो अपनी पत्नी को जब वहां से वापस लेके आता है तो कहता है कि एक बार माँ के सामने तो चलें कि माँ क्या कहेंगी। सारी सच्चाई तो पीयूष को मालूम ही हो चुकी थी। दोस्तों माँ के सामने पहुंचता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। माँ फिर भी अकड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। दोस्तों पीयूष अपनी माँ से लड़ाई करके अपनी पत्नी के साथ में चला जाता है और शहर में कमाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि तुम्हारे पैर सही हो चुके हैं, और हम यहाँ पे इंडिया में ही कमाएंगे और तुम्हें अच्छे से रखेंगे। और माँ को छोड़ गया प्रबल के सहारे कि ठीक है, इसके लिए तुमने सब कुछ किया है, मैंने जो कमाया तुम्हें दिया, तुमने उसके लिए किया, तो ठीक है उसी के साथ में रहो। दोस्तों प्रबल की भी शादी हो जाती है। प्रबल की जो पत्नी थी वो ऐसी आ जाती है कि उसने रेखा देवी का दिमाग ठिकाने पे ला दिया, बहुत ज्यादा बेइज्जत करने लगी, परेशान करने लगी, रोटियां भी नहीं देने लगी। और दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है कि रेखा देवी के खुद निचले हिस्से में लकवा मार जाता है। अब कोई इलाज नहीं, कोई देख रेख नहीं। और रेखा देवी की जो छोटी बहू थी उसने भी जवाब दे दिया कि हम इस बुढ़िया की सेवा नहीं कर पाएंगे। छोटे वाले बेटा ने भी जवाब दे दिया कि हम सेवा नहीं कर पाएंगे, चाहे जहां मरो जाके। और दोस्तों रेखा की वो हालत हो गई, कीड़े पड़ गए शरीर में, किसी ने देखा नहीं, भगवान ने उसको भी वैसा ही बना दिया, वैसा ही सेम अपाहिज बना दिया। तो दोस्तों इसलिए कभी किसी को कष्ट देना उतना देना जितना तुम सहन कर पाना, वो तुम्हारे साथ में होगा जरूर, ये मान लेना। तो इस तरीके की जब सजा मिलती है तो
तो रेखा देवी अपने कर्मों पे पछताती और सोचती है कि काश मैंने अपनी बड़ी बहू के साथ में ऐसा आतंक न मचाया होता तो मेरी ये हालत नहीं हुई होती, और हो सकता है कि मेरे बड़े और बेटा और बहू मेरी सेवा करते। सिर धुन धुन के पछता रही है। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय अवश्य रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।